हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का चार्ट रीडिंग। सबसे पहले आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स ओपन हुआ था आपके एसएल के ऊपर, गैप अप हुआ था 400 पॉइंट। तो आप अगर इसमें 15 मिनट लगाएंगे तो सेंसेक्स में एक रेंज बना था निफ्टी के जैसे ही, और जो सेंसेक्स है वो अपना एसएल सब सारा एसएल कंप्लीट करते हुए, ये जो सबसे बड़ा इसका एसएल था ये वाला तो हंट कर ही चुका था, बट ये वाला जो एसएल है उसको आज हंट करते हुए पहला कैंडल में ही हंट कर चुका था। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये पहला वाला कैंडल 15 मिनट के चार्ट में दिखा रही हूँ, हंट कर चुका था। तो अब क्या, फिर ये हंट करने के बाद नीचे आ रहा है तो फिर और ऊपर जाएगा। इसको अगर जाना ही होता और अच्छा हंट करने के बाद ऊपर जाता तो यहीं साइडवेज होके ऊपर चला जाता, लेकिन आप जो एसएल हंटिंग का सेटअप है जिसमें एक ब्रेकआउट कर चुका होता है, एक रेजिस्टेंस लेता है, उस पर अपन अपोजिट साइड का पोजीशन बनाते हैं, तो उस बेस पे इसने तो कर चुका था गैप अप करके और रिवर्स आया। और बैंक निफ्टी उसी समय अगर आप नोटिस करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे एसएल अवेलेबल थे। ये एसएल आप अगर देखेंगे यहीं पे, तो ये वाला जो एसएल है ये बैंक निफ्टी का एसएल है टॉप का। अभी तो ये सब भी है, बट अभी जो रिसेंट में जो ओपन होने के बाद होता है ना एसएल, उसको देखते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ से एक्सेप्ट ये वाले जो रेजिस्टेंस है उससे पहला कैंडल रेजिस्टेंस ले रहा था, और सेंसेक्स ने ब्रेकआउट कर चुका था गैप अप के साथ, और दोनों ने सेलिंग कैंडल बनाया था। आप तुरंत ही एसएल हंटिंग को लगाते हुए यहाँ पे सेलिंग की एक पोजीशन बना सकते थे, प्रीमियम अच्छे 200-250 पॉइंट आपको मिल जाते तुरंत ही। ये तो हुआ चलो एसएल हंटिंग का। अब चार्ट को कैसे समझते हैं, चार्ट में आज साइडवेज रहेगा या मूवमेंट रहेगा आप समझेंगे तो कल क्या है, मार्केट में एकदम बड़ी बाइंग आई थी। इतना मार्केट जितना गैप अप हुआ था नीचे जाने के बाद पूरा कवर करते हुए मार्केट ने पूरे मूव लेके एकदम ऊपर की ओर गए थे, मतलब बायर एकदम स्ट्रांग थे तभी इतना ऊपर लेके गए थे। तो क्या करता, अब इतना ऊपर ले गया और सभी को दिख रहा है कि बाइंग ही होगा, तो या तो मार्केट इंट्राडे में एसएल क्रिएट करेगा या ऊपर नीचे घूम के डीके भी कर सकता था सेंसेक्स, क्योंकि ऊपर का तो एसएल, उसका जो एसएल था वो तो कंप्लीट हो चुका था। तो आप कैसे देखेंगे, मार्केट में एकदम साइडवेज रेंज बनेगी तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद रेंज बनने का इंतज़ार कीजिए। तो इधर बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, स्लोली बायर को अट्रैक्ट कर रहा था धीरे धीरे करके, फिर नीचे 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 करके, और ये हर जो लेवल है उसका ब्रेकआउट, मतलब ये स्विंग बना है ना, उसके जस्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता, बायर अट्रैक्ट करता, उसको निकालता, और यहाँ पर भी ऊपर जा रहा था। उसी समय आप सेंसेक्स को देखेंगे 5 मिनट के चार्ट में, तो सेंसेक्स और निफ्टी क्या कर रहे थे, नीचे नीचे की ओर जा रहे थे, जैसे ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो दो इंडेक्स नीचे रहते हैं, दो इंडेक्स नीचे नीचे जा रहा था, एक इंडेक्स थोड़ा ऊपर, हाई नहीं मारा था लेकिन ऊपर बढ़ रहा था। तो इससे क्या होता है कि वो ऊपर जा रहा था तो उसको देख के बायर अब बाइंग, क्योंकि नीचे से बाय देखो कौन है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और यहाँ पे भी जो भी बनेगा सबका जो साइकोलॉजी है वो बाइंग साइड का होगा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे वो जा रहा था बैंक निफ्टी, ये तो अपना हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा था सेंसेक्स और निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़े थोड़े करके अपना हाई क्रॉस कर रहा था। जैसे कि आप देखो, ये धीरे धीरे ये अपना टॉप तक पहुंच चुका था। तो इसमें क्या है, ये जैसे ही हाई क्रॉस हुआ है ना, तो इसको मारना था अपने उस आज इंट्राडे में ही, अपने ये वाला जो एसएल है ना, आपको ये वाला जो एसएल है इसको निपटाना था, और साथ में यहाँ पे 56,200 का लेवल है। 56,200 इसलिए क्योंकि देखो ये स्विंग रहता है ना, उसके आसपास 200 या 800 का लेवल है, उसको अपने को देखना होता है। तो यहाँ पर 200 का भी लेवल था, उसको भी निपटाना था, लेकिन इंट्राडे में उसको मतलब ये करना था, ट्रैपिंग करना था। तो वही मैं बता रही हूँ कि बैंक निफ्टी ने किया है अपना धीरे धीरे हर स्विंग का ब्रेकआउट। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट नहीं, हर स्विंग को थोड़ा थोड़ा ऊपर ही क्रॉस कर रहा था, ये क्रॉस कर करके ऊपर ही जा रहा था। जैसे ही ये दोनों स्विंग क्रॉस हुआ तो मार्केट में पोजीशन बनी, और मार्केट सबको हंट करते हुए नीचे आ गए, ये जो बायर आए हैं उसको। ठीक है,
अब ये हंट करते हुए कहाँ तक आया, बैंक निफ्टी आया अपना ये 800 के लेवल को क्रॉस किया। जैसे ये आप ये वाला 800 देखेंगे ना, तो ये हल्का सा ब्रेक डाउन किया है ये यहाँ पर 800 के लेवल को बैंक निफ्टी। सेंसेक्स भी जब नीचे आ रहा था, अब उसके साथ साथ उसके बाइंग को देख के इसमें बाहर आए होंगे, उसको निकालने के लिए सेंसेक्स भी अपना ये जो 800 का लेवल है, ये 800 का लेवल है यहाँ पर। और ये जो ये अगर आप इसको 1 मिनट में देखेंगे तो और समझ में आएगा, ये वाला जो लेवल है उसको, क्योंकि ये बाइंग आया है उसमें एक स्विंग तो यहीं बना है ना, तो इस लेवल को हंट करते हुए ये निपटाया है आपके 70-800 के लेवल को, 77-800 के लेवल को भी ब्रेक डाउन किया है। तो जैसे ही ये दोनों ने ब्रेक डाउन किया और निफ्टी क्या है, निफ्टी ने ये भी बैंक निफ्टी ही ओपन हुआ है, इसको निकालती हूँ मैं निफ्टी, सॉरी हो रहा है मेरे साथ, निफ्टी। तो निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी ये वाला स्विंग का सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट ही मानेंगे क्योंकि ये ऊपर से ही चला गया और इसने सेंसेक्स और इसने ब्रेक डाउन किया अपने 800 के लेवल का। यहाँ पर की बात बता रही हूँ मैं, आगे तो अभी बता ही नहीं रही हूँ। और बैंक निफ्टी भी सिमिलर उसी समय इसका ब्रेक डाउन किया और प्लस ये वाले स्विंग का। ये थोड़ा सा मैं नीचे बाइंग के लिए इसलिए कन्फ्यूज़न थी कि मे बी इसको भी थोड़ा सा निपटा दे, लेकिन वो क्या किया, यहीं से ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी यहीं से एक और एसएल हंटिंग बनती जिसमें 800 का दोनों का लेवल ब्रेक डाउन हुआ था, तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। लेकिन मैं आज डाउटफुल थी थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में रेंज तो है 800 का भी है, लेकिन क्या पता आज साइडवेज हो कि थोड़ा आधा इतना 500 के लेवल को, क्योंकि सेंसेक्स में एक्सपायरी भी था ना, तो थोड़ा सा डाउटफुल था कि ये यहाँ तक आया है। मे भी अब जो नीचे के बायर हैं वो तो बहुत प्रॉफिट होंगे, लेकिन ये 70-500 वाला लेवल धीरे धीरे करके ऐसा ऐसा निपटा दे, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। यहाँ एसएल हंटिंग तो काम किया है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था। क्यों डाउटफुल था, क्योंकि सेंसेक्स जैसे 800 की ब्रेकडाउन किया ना, ये बाइंग तो आई, लेकिन ये बाइंग सस्टेन नहीं करके उसको एक बार और ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि ये 500 का लेवल में भी आज निपटा दे ये सेंसेक्स, तो थोड़ा सा डाउटेबल रहता है, दिन रुक जाना है। लेकिन चार्ट तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके वही बनता है, 800 का लेवल, 500 का लेवल, और ये एसएल निपट गया था, तो एक रेंज में घूमना था। अब तो बाइंग का पोजीशन आप एसएल हंटिंग के बेस पे बना सकते थे, क्योंकि नीचे तो हंट हो चुका था, जो स्विंग था सेंसेक्स का ही एक्सपायरी था और सेंसेक्स 800 और वो स्विंग निपटा चुका था। अब इस पोजीशन के लिए यहाँ तक तो मैं कंफर्म नहीं थी, क्योंकि कभी भी पलट के मार्केट साइडवेज था, लेकिन जैसे ये 56,000 के लेवल को फिर से निकाला, तो मैं थोड़ा सा और निकाल के जब ब्रेक डाउन करके ये वाला कैंडल बनना शुरू हुआ, तब मैं शॉर्ट हो गई कि आज इंट्राडे में ही बैंक निफ्टी है वो जो अपना हाई था 15 मिनट का हाई, जिसमें यहाँ एसएल पड़े हैं, उसको निपटाने के लिए जाएगा, और साथ में 56,200 का लेवल है उसको भी साथ में ये क्रॉस करने वाला है। लेकिन फिर मैं बीच में नहीं जाना चाहती थी, मतलब चार्ट पढ़ना सिखा रही हूँ कि चार्ट पढ़ के आप कैसे समझ सकते हो कि कैसे रिस्क लेना, लेकिन बॉटम में है, यहाँ पे बीच में रिस्क लेने में नहीं बोलूँगी, बट ये चार्ट को देख के पता चल गया कि ये अपना 200 का लेवल और ये अपना एसएल जो यहाँ क्रिएट हुआ था उसको निपटाएगा। फिर मार्केट ऐसे ही काम किया, 3 सेटअप टाइप का बना है, लेकिन मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगी कि सारे में जाओ, लेकिन ये ऐसे मेरा कहने का मतलब एसएल हंटिंग ही काम करता है, एक ट्राई तो मारोगे आप किसी दिन, 2 एसएल हंटिंग इन द सेंस 800, 200, 500 या स्विंग, तो चार्ट को उसी समय आप उसी समय पोजीशन बनाओ जब कोई ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर नीचे के लिए बना रहे हो तो ब्रेकआउट पे बनाओ, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसका, यहाँ पे मतलब बोला जाए तो अब चौथा भी सेटिंग बन जाता है, लेकिन इतना नहीं बताऊंगी, होने के बाद तो कोई भी बता देता है। मार्केट में रहो तो थोड़ा ना थोड़ा डर लगते रहता है कि क्या पता आएगा नहीं आएगा, ऊपर ही भाग जाएगा। लेकिन जब ये एसएल ख़त्म हो गया था ना 56,200 वाला लेवल, जिसमें उधर 15 मिनट के चार्ट पे इसका ब्रेकआउट हुआ गया था, तो इंट्राडे में इसको 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 इतना दूर का मेरा व्यू नहीं था, सही बताऊँ तो, क्योंकि पिछले डे मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका था, तो 1-2 दिन में भले ये एसएल खाए, बट
आज ही मेरा व्यू नहीं था कि ये पूरा सारे एसएल निपटाएगा। तो आप यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना सकते थे, जिसमें क्या किया, ये फिर से ब्रेकआउट किया बैंक निफ्टी। और सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स ने भी ब्रेकआउट किया है, मे बी यहाँ पे। हाँ, सेंसेक्स ने भी ब्रेकआउट किया, अगर मैं ठीक से वो करूँ तो। मतलब एसएल हंटिंग बता रही हूँ, एक एसएल हंटिंग नहीं पकड़ा है तो आप 2-3 के लिए 2-3-4 जो भी है वो स्विंग पे, राउंड नंबर पे, इसी पे है बनता है। तो आप इसमें चौथे नंबर का मतलब ये है। आज इतना ट्रैपिंग में भी देखो 4 ट्रेड इजीली, जिसमें ब्रेकआउट हुआ तो। लेकिन निफ्टी में ना देखना, रेजिस्टेंस लिया है, मैं उसी को देख रही थी कि जो निफ्टी है ना वो अपने 500 के आसपास ही रेजिस्टेंस लिया है। जैसे ये 500 का लेवल है निफ्टी का, तो आजकल रेजिस्टेंस क्या ऐसे छू के नहीं ले रहा है पास में, ये पास से मुड़ जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, 24,500 का रेजिस्टेंस ले रहा है। और दोनों ने, सेंसेक्स और ये बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया था। बैंक निफ्टी ने तो अपना 200 वाला लेवल और ये स्विंग को ब्रेकआउट किया था, और सेंसेक्स ने अपना जो आज ही का हाई मारा था उसको भी हल्का सा ब्रेकआउट करके, इसमें भी प्रीमियम आपको अच्छे खासे मिले। लेकिन इतना कंफर्मेशन नहीं रहता, साइडवेज भी हो जाता है। बट मेरा कहने का मतलब है, ट्राई ऐसे जगह पे करो, नीचे के लिए तब ट्राई करो जब ब्रेकआउट हो, ऊपर के लिए जब जाना है तो तब ट्राई करो जब किसी लेवल का ब्रेकडाउन हो। बीच में नहीं घुसना है। भले ये बड़ा मूव आ गया है, वो तो मैं बता रही हूँ, ये 56,000 के ऊपर गया तो ये ऊपर वाला जाएगा। ये खाली चार्ट ट्रेडिंग का थिंकिंग था, लेकिन बीच में मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। इसमें भी जब ये वाला मूव आया, जब ये वाला मूव के लिए मैं बोल रही हूँ, तो इसमें भी क्या है, सेंसेक्स गैप अप के साथ ही ब्रेकआउट कर चुका था। उसने, बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, तो टॉप में ही घुसना था आपको, इतने में हो जाता। इतना सोचने के बाद घुसते तो पहले मूव में नहीं भी जाना है, लेकिन एसएल हंटिंग दिखना है। सेकेंड वाले में ये ब्रेक डाउन हुआ लेवल का, 200 वाला लेवल का, तो जा सकते थे बाइंग के लिए। थर्ड वाले में अगर आप जाना चाहो तो वहीं फिर से यहाँ का ब्रेकआउट हुआ, एक ने रेजिस्टेंस लिया, दो ने ब्रेकआउट किया, तो ये थी। 3 मूव साइडवेज में भी है, लेकिन बस वेट करना है। तो चलिए, थैंक यू। चार्ट को ऐसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए और ट्रेड लेते रहिए।